हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं करियर एज अ ट्रेडमार्क एजेंट। देखिए, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में मैं ऑलरेडी आपको पेटेंट एजेंट का जो करियर स्कोप है वो बता चुका हूँ। यहाँ पर आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क एजेंट का क्या स्कोप है, इस फील्ड में ग्रोथ कितनी है, आपको अगर ट्रेडमार्क एजेंट बनना है तो आपको किस तरह से कौन सा एग्जाम होगा उसको पास करना होगा, यहाँ पर कंपनीज कौन कौन सी है, इसमें आपको सैलरीज क्या मिलेगी और आपको स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जानिए कि ट्रेडमार्क होता क्या है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि आखिर ट्रेडमार्क होता क्या है। तो ट्रेडमार्क देखिए बिल्कुल एक सिंपल, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझाएं तो ट्रेडमार्क होता है ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क होता है क्या? ब्रांड नेम। ओके, कोई भी कंपनी होती है आज की तारीख में, हर कंपनी का जो अपना एक प्रोडक्ट होता है वो उस प्रोडक्ट को उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देना चाहती है, क्योंकि हर कंपनी जो है एक दावा करती है। क्या दावा करती है? कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत यूनिक है और उनका जो प्रोडक्ट है दूसरों से सुपीरियर है। इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को अलग रखना चाहती है और उसकी मार्केट में सेल बढ़ाना चाहती है। तो अब उनको ट्रेडमार्क लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं, देखिए कोई भी कंट्री हो, चाहे जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अगर चल रहा है तो बहुत जल्दी दूसरे लोग जो है उसकी कॉपी कर लेंगे। तो दूसरे लोग उसकी कॉपी कर ले, सेम उसके जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और पानी की बोतल लेते हैं, तो अगर आप बिस्लरी की बोतल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सेम बिस्लरी ही जैसे ही आपको जो है बॉटल मिल जाएगी, सेम उसी कलर का, ग्रीन कलर का, पर उसमें स्पेलिंग बिस्लरी की इससे बिलसेरी हो जाएगी, अलग स्पेलिंग हो जाएगी। सिमिलर अगर आप जाते हैं पार्ले जी का बिस्किट लेते हैं तो गाँव में अगर आप जाएंगे तो पार्ले जी की जगह आपको पारल जी मिल जाएगा, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। तो जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं उनसे बचाने के लिए और उन पे लीगल केस फाइल करने के लिए जो है ट्रेडमार्क लिया जाता है, ताकि आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके और आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके। अदरवाइज कोई भी बिजनेस की कॉपी करके जो है आपको बिजनेस में सेंध लगा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडमार्क में होता क्या है, आपने दो वर्ड देखे होंगे, एक तो जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर TM लिखा होता है या फिर R लिखा होता है। सिंपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप वैसलीन देखिए, वैसलीन में जो है R लिखा हुआ है। अगर आप यही मैं आपको हिमालय का अश्वगंधा टैबलेट दिखा रहा हूँ तो इसमें जो है यहाँ पर TM लिखा हुआ है, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो हो सकता है शायद आपको दिखे ना। ओके, तो यहाँ पर TM लिखा हुआ। इसी तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं उन पे जो है रजिस्टर्ड R लिखा होता है। जैसे ये जिलेट शेविंग क्रीम है तो इसमें R लिखा हुआ है, जिलेट पे जो है वो R लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप दूसरे और प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें भी इस तरह को आपका मिल जाएगा। जैसे कि ये पॉन्ड्स जो है वो है, तो पॉन्ड्स पे भी जो है रजिस्टर R लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है ये लैपटॉप बैटरी का केस, लैपटॉप बैटरी है, लैपटॉप बैटरी पे भी लैब केयर की बैटरी है कंपनी की और उस पर R लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप एक प्रोडक्ट देखें तो इस पर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे ये जो है सॉल्यूशन है, इस पे कलर विजन इज द कंपनी नेम, उसमें उन्होंने R लिखा हुआ है और यहाँ ऑल इन वन लाइट जो है उस पर TM लिखा हुआ है। तो इस तरह से दो दो चीजें लिखी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए TM का मतलब क्या होता है। TM का मतलब होता है कि उस कंपनी ने ट्रेडमार्क तो फाइल किया हुआ है बट अभी उसका जो है अनरजिस्टर्ड फॉर्म में है। और R का मतलब होता है कि उसका रजिस्टर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब अगर कभी कोई कॉपी कर लेता है TM वाले की तो यहाँ लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा और R वाले में लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि TM लगाते ही क्यों है। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और उनको ट्रेडमार्क मिलने में टाइम लगता है, तो उसके लिए फिर वो अपने प्रोडक्ट पे क्या लगा देती है, TM लगा देती है। तो तब देखिए आपको यहाँ पर ट्रेडमार्क तो समझ में आ गया होगा कि ट्रेडमार्क क्या है, बट इस ट्रेडमार्क फील्ड की ग्रोथ कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कि इंडिया में जो है, इंडिया ट्रेडमार्क फाइलिंग में सेकंड नंबर पे आ रहा है। नंबर 1 पर कौन है? चाइना। तो आप इंडिया में 2020 के अंदर देखें तो लगभग जो है 17.2 मिलियन जो है ट्रेडमार्क फाइल हुए थे। क्योंकि आप देखिए ट्रेडमार्क किसको लेना है, आपको संसार में जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जिधर भी आप अपनी नज़र घुमाएंगे, सभी प्रोडक्ट को, हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट की ट्रेडमार्क की जरूरत है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का फील्ड हो, फार्मास्यूटिकल का फील्ड हो, चाहे वो स्टेशनरी आइटम हो या
फर्नीचर के आइटम हो, मतलब कोई सा भी फील्ड हो, सबको ट्रेडमार्क चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है ग्रोथ का। इसका मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ रेगुलर होती रहेगी, क्योंकि आजकल इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं और पूरा वर्ल्ड ओपन है इसके लिए। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, तो अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है तो आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको ट्रेडमार्क एजेंट बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रेडमार्क एजेंट। तो ये ट्रेडमार्क एजेंट बनेंगे कैसे? हिंदुस्तान में ट्रेडमार्क एजेंट का एक एग्जाम होता है, ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि ये एग्जाम कराता कौन है? तो ये एग्जाम जो है वो इंडियन पेटेंट ऑफिस कराता है, साल में एक बार कराता है। ट्रेडमार्क एजेंट का जो एग्जाम होता है वो किस तरह का होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, इस पर मैं एक सेपरेट से लेक्चर बना दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा पूरा पैटर्न। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रेडमार्क एजेंट बन गए हैं, तो अब अगर ट्रेडमार्क एजेंट बन गए तो आपको वर्क किस तरह का करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको क्या वर्क करना पड़ेगा? आपको जो है, आपके पास में कोई भी आपका क्लाइंट आता है, कंपनी आती है, तो उसका आपको ट्रेडमार्क का जो है वो सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी कंपनी का नेम लेके आया है, ब्रांड नेम है, लोगो है, या फिर उसकी कोई पंच लाइन है, तो वो जो है किसी और ने पहले से ही तो रजिस्टर करा रखा है या नहीं करा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रेडमार्क का सर्च ही करेंगे। देखिए, बहुत सारे कंपनी तो ऐसी आती हैं जो केवल सर्च ही कराने आती है, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि वो अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क लें, तो केवल वो ये ही देखती हैं कि हमें सर्च से पता लग जाए कि इसका ट्रेडमार्क, इसका जो प्रोडक्ट का नाम वो रखना चाह रहे हैं या जो पंच लाइन या लोगो बनाना चाह रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी किसी ने पहले ट्रेडमार्क लिया हुआ है या नहीं। तो बहुत सी बार क्या होता है, ट्रेडमार्क एजेंट केवल सर्चिंग का भी जो है उनसे चार्ज ले लेता है, उसका 2 से 5,000 रुपये उसका चार्ज ले लेता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रेडमार्क सर्च करना होगा। ट्रेडमार्क सर्च जो है इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट से आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं बहुत आसानी से। सेकंड, आपको ड्राफ्ट बनाना होगा ट्रेडमार्क का। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क की ई फाइलिंग करनी पड़ेगी। ये सारा काम आपको कहीं जाना नहीं है, सारा काम आपका कंप्यूटर पे होगा। आपको घर बैठे बैठे सारा काम करना है, अपने ऑफिस से सारा काम करना है। क्लियर? जब आपकी ई फाइलिंग हो जाती है तो ट्रेडमार्क ऑफिस जो है उसको रिव्यू करेगा, और अगर एप्लीकेशन सही है तो ट्रेडमार्क जो है ग्रांट हो जाएगा। अगर कुछ लीगलिटी इशू आते हैं तो फिर वहाँ पर आप जो भी केस फाइलिंग होगी उसमें आप जो है आपकी क्लाइंट की मदद करोगे, उसको पूरा लीगल सपोर्ट दोगे। तो देखिए, काफ़ी सारे लीगल इशू आते हैं। तो जब लीगल इशू आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में कॉपी कितना होता है प्रोडक्ट, तो बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं। तो जो ट्रेडमार्क एजेंट है वो ट्रेडमार्क ग्रांट होने तक की अलग फीस लेता है, और अगर कोई जो है उसमें लीगल केस आ जाता है तो उसमें फीस उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरा उसको सपोर्ट देना होता है। तो इस तरह से ट्रेडमार्क एजेंट का वर्क हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडमार्क एजेंट बन गए तो फिर आपको कंपनीज कौन कौन सी मिलेगी, कहाँ पर आपको वर्क करने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है कंपनी जो है LPO है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है, IP कंपनीज हो गई, IP कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, कारपोरेट हाउसेस हो गए, उसके अलावा इंडियन लॉ फर्म्स हो गई और इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हो गई। तो इस तरह की कंपनीज में आपको, अगर आप फ्रेशर है तो इस तरह की कंपनीज में आपको एज ए ट्रेडमार्क असिस्टेंट या एनालिस्ट की जॉब मिलेगी। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो फिर आपकी प्रमोशंस भी हो जाएंगे। देखिए, सभी बड़े शहरों में ये सारी कंपनीज मौजूद हैं, जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं। उसके अलावा जहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया। तो ये सारी जो सिटीज़, अहमदाबाद, जयपुर, इस सभी सिटीज़ में जो है आपको ट्रेडमार्क ऑफिस या IP फर्म्स मिल जाएंगी, लॉ फर्म्स मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊँ तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। असली बात तो, मुद्दे की बात तो सैलरी ही है। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो इनिशियली आपको 3 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 5 to 10 ईयर और प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी सैलरी जो है 10 लाख to 15 लाख के आसपास चली जाएगी। और अगर आप जो है, जब आप इनिशियली फ्रेशर हैं और 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, पोलैंड हो गया,
या फिर दुबई, सिंगापुर हो गया, तो यहाँ का जो है ऑनलाइन वर्क भी आप ले सकते हैं। और अगर फ्रीलांसिंग वाला जो वर्क आप जो है ट्रेडमार्क एजेंट का ले लेते हैं तो उससे आपका काफ़ी जो है इनकम बना लेंगे। एक दो बार आपको वर्क मिलना चाहिए और जब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आपको इंटरनेशनल वर्क आपको मिलने जाएगा, तो आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म भी ओपन कर सकते हो। और जब कंसल्टिंग फर्म आपकी अगर आप ओपन कर लेते हो तो फिर आपके पास एक टास्क रहता है कि आखिर में अपने पास क्लाइंट कैसे लेके आऊँ। उसके लिए आप देखिए कि जो लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि जस्ट डायल हो गई या सुलेखा हो गई, तो अलग अलग सिटी की येलो डायरीज होती हैं, तो वहाँ पर अलग अलग कंपनीज की लिस्ट दी हुई थी कि कौन सी सिटी में कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। रेगुलरली देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो क्लोथिंग के सेगमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट हो, फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक, कोई सा भी फील्ड हो, सब में बहुत लोग आ रहे हैं वर्क करने। तो रेगुलरली आपको क्या है, लीड्स मिलती रहेंगी, आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ट्रेडमार्क कराना है क्या। तो आप इस तरह से भी अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर देखिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट से बात करोगे तो जितना अच्छा बात करोगे, जितना अच्छा उसको समझाओगे, जितना सॉफ्टली उसको समझाओगे, लाइजनिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका बिजनेस डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से ही बिजनेस बढ़ता है ऐसे फील्ड में। जब आपका एक क्लाइंट के साथ अच्छा एक्सपीरियंस तो वही कंपनी जो है आपको दूसरी कंपनी को रेफर करेगी कि उस कंपनी से आप जो है अपना ट्रेडमार्क ले लो, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। क्लियर एवरीवन? तो आई होप जो भी मैंने आपको ट्रेडमार्क एजेंट के बारे में बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है, इसका कंटेंट अच्छा लगा, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।